सीओ धारचूला श्री संजय कुमार पांडे के परीक्षण में एसएचओ धारचूला विजेंद्र शाह की अध्यक्षता में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एसडीआरएफ धारचूला द्वारा कोतवाली धारचूला के समस्त अधिकारी कर्मचारियों को आपदा उपकरणों के प्रयोग के बारे में जानकारी दी गई और उनका अभ्यास कराया गया। इस दौरान कर्मचारियों को विभिन्न आपातकालीन उपकरणों जैसे रस्सी, लाइफ जैकेट, रेस्क्यू उपकरण और अन्य आपदा प्रबंधन उपकरणों के उपयोग की विधियां समझाई गई। पुलिस कर्मचारियों ने कार्यशाला में भाग लेकर आपदा प्रबंधन और बचाव कार्यों की तकनीकी जानकारी भी ली। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ ने जौलजीबी में नेपाल सीमा निकट ग्राउंड जीरो से किया योजनाओं की समीक्षा का निरीक्षण। जन सेवा सप्ताह में जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने अपने जौलजीबी भ्रमण के दौरान अंतिम छोर नेपाल सीमा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों पर जोर दिया तथा स्थानीय नागरिकों की ग्राउंड जीरो से समस्याओं का भी जायजा लिया। भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी के साथ उप जिलाधिकारी धारचूला व अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। आदर्श टैक्सी यूनियन सोसाइटी ब्यास वैली ने आज उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने पर्यटकों के साथ एक सुविधाजनक केंद्र खोलने की बात की मांग की है। उन्होंने कहा कि पर्यटक जब धारचूला आते हैं तो उनको सुविधाजनक केंद्र की आवश्यकता होती है, जहां से उनको सारी समस्याएं, परेशानी व उनका हल मिल सके। इसलिए एक केंद्र खोलने की मांग कहीं न कहीं उप जिलाधिकारी धारचूला से की है। उसके लिए ब्यास वैली के अध्यक्ष ने निवेदन किया है कि उनको कहीं अस्थायी व्यवस्था दी जाए। पर्यटकों को सुविधा देने एवं पर्यटकों को अनावश्यक कठिनाई से मुक्त व्यवस्था देने के लिए उद्देश्य सुविधा सलाह केंद्र खोलने की अनुमति चाहते हैं सर। स्थान बता स्थान ये यहाँ आपके आवास के ठीक आगे वो एक पुराना गाँव पड़ा हुआ। धारचूला के व्यापारियों ने सेंटर पार्किंग को नए हटाने की बात की है। उन्होंने इसका एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को दिया है। उप जिलाधिकारी को व्यापारियों ने कहा है कि सेंटर पार्किंग को न हटाया जाए। जो पार्किंग के अलावा गाड़ियां लगती हैं उन गाड़ियों को नदी किनारे के तटबंध में खड़ा किया जाए, जिससे कि यातायात सुचारू रूप से और दुकानदार अपना व्यापार कर सके। अब इस स्थिति उहापोह की हो गई है। एक तरफ टैक्सी यूनियन सेंटर पार्किंग हटाने के पक्ष में है, वहीं व्यापारी सेंटर पार्किंग लगाने के पक्ष में है। अब देखना है कि प्रशासन किस तरह का निर्णय निकालता है, परंतु सेंटर पार्किंग हटना भी अति आवश्यक है, जिससे कि जनमानस को, स्कूली बच्चों को आवागमन में सुविधा हो सके। धारचूला में 29 तारीख को बहुउद्देशीय शिविर लगाया जाएगा। सेवा सुशासन के 3 साल के उपलक्ष्य में धारचूला में सभी विभागों के द्वारा स्टॉल लगाए जाएंगे, प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे व मेडिकल चेकअप किया जाएगा। साथ ही जो अन्य परेशानी जनता की है उसका निस्तारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में एडीएम कहीं न कहीं मौजूद रहेंगे। उप जिलाधिकारी धारचूला ने भी सभी से भागीदारी करने की अपील की है। साथ ही वीडियो धारचूला ने बताया कि ब्लॉक सभा हाल में इसका कार्यक्रम रखा गया है। सेवा सुशासन के 3 वर्ष पूरे होने पर 29 तारीख को विकासखंड धारचूला में एक बृहद बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे विकासखंड के पूर्व ब्लॉक प्रमुख वर्तमान शासक की उपस्थिति में और समस्त विकासखंड के जितने भी विभाग हैं, विभागों के स्टॉल लगेंगे और जनता दरबार लगेगा और लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा। विक्रम दानू ने क्षेत्र की समस्या को एडीएम पिथौरागढ़ के सामने रखा। लगातार विकासखंड मुंशियारी के डोर टू डोर चलो पंचायत चलो वार्ड क्षेत्र भ्रमण के बाद आज जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ पहुंचा हूं। क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए आज अपर जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से जिलाधिकारी जी को ज्ञापन प्रेषित किया है और 9 माह बीतने के बाद भी अभी तक विकासखंड मुंशियारी के बोना, तोमी, गोलफा, बिंदी, टांगा, झापुली आदि गाँव का भूगर्भ निरीक्षण नहीं हो पाया है। भूगर्भ निरीक्षण नहीं हो पाने से आपदा प्रभावित लोग आवासीय मकान नहीं बना पा रहे हैं। आपदा प्रभावित परिवार अभी तक टेंटों में रह रहे हैं, जिससे उन्हें
बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और नेटवर्क सभी गांव में मोबाइल टावर तो खड़ा किया गया है, खाली ऑफिस बने हुए हैं और नेटवर्क को सुचारू नहीं किया गया है। मोटर मार्गों को सही तरीके से नहीं खोला गया है और आपदा से क्षतिग्रस्त पैदल मार्गों और सुरक्षात्मक कार्य नहीं किया गया है। और तहसील मुनस्यारी में स्थायी तहसीलदार और तहसील मुनस्यारी बंगापानी में स्थायी उपजिलाधिकारी की मांग को लेकर आज अपर जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया है। अगर शीघ्र समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो जन आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद। पिथौरागढ़ जिला पंचायत सभागार में प्रदेश के मुख्यमंत्री के 3 साल सेवा सुशासन के कार्यक्रम में भगत सिंह कोश्यारी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। साथ में महामंडलेश्वर वीरेंद्र महाराज भी उक्त कार्यक्रम में अतिथि के रूप में मौजूद थे। महामंडलेश्वर व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिला आयुर्वेदिक अस्पताल पैया पौड़ी के उद्घाटन में आज नगरपालिका के अध्यक्ष सची थापा व व्यापार संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र थापा साथ में आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर चंद्रकला भैंसवाड़ा मुख्य अतिथि के रूप में मंच में मौजूद रहीं। मंच का संचालन शंकर दत्त भट्ट के द्वारा किया गया। साथ ही कार्यक्रम में समस्त नोडल अधिकारी डॉक्टर नीरज कोहली, ब्लॉक प्रभारी डॉक्टर राकेश खाती और समस्त स्टाफ मौजूद रहा। बता दें कि वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर लक्ष्मी भट्ट व रिबन काटने के बाद सची थापा नगरपालिका अध्यक्षा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के शुभारंभ में चंद्रकला भैंसवाड़ा डॉक्टर आयुर्वेदिक यूनानी व सारे आयुर्वेदिक यूनानी डॉक्टर मौजूद रहे। स्थानीय ग्रामीणों ने भी उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और ग्रामीणों ने कहा कि अस्पताल बनने से कहीं न कहीं गांव के लोगों की कुछ न कुछ समस्या जरूर हल होगी। मुनस्यारी पहुंचे जिलाधिकारी पिथौरागढ़ सेवा सुशासन के 3 साल के कार्यक्रम में आज मुनस्यारी में बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया। मुनस्यारी पहुंचकर जिलाधिकारी ने समस्त मुनस्यारी के लोगों से मुलाकात करी और जनता से सीधा संवाद किया। साथ ही प्रसिद्धि पत्र इत्यादि भी बांटे और स्टॉलों का निरीक्षण इत्यादि भी किया और उनके द्वारा पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। साथ ही नगर पंचायत बनने पर मुनस्यारी को भी बधाई भी दी। राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर जनसेवा दिवस के तौर पर जो ये पूरा सप्ताह चल रहा है, जनसेवा सप्ताह, इसमें आम जनता के बीच पहुंच करके हम लोग आम जनता के साथ कनेक्ट होते हुए उनके इश्यूज को सॉल्व करें। इसी क्रम में हम लोगों ने विभिन्न विकास खंडों में और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के इस प्रकार के कैंप्स का आयोजन किया है और उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो विकास योजनाएं हैं उनके बारे में बताया है। कल मैं जलजीबी में था, राजी जनजाति के बीच में, और आज मैं मुनस्यारी में आप लोगों के बीच में हूँ। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि मुनस्यारी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव एक छोटा टाउन है। अभी इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से हमें नगर पंचायत के रूप में भी एक यहाँ एक सौगात मिली है। मुनस्यारी क्षेत्र में नैन सिंह रावत एक माउंटेनिंग का एक बड़ा एक केंद्र यहाँ पर बन चुका है। बलाती फार्म है यहाँ पर एयर कनेक्टिविटी के लिए बहुत बढ़िया एक यहाँ हवाई यातायात के सुविधा के लिए एक हेलीपैड भी बना हुआ है। डिग्री कॉलेज है, लेकिन बहुत सारी चीजें करनी जरूरी है। इसमें हम लोग आपको यह आश्वासन दिलाते हैं कि राज्य सरकार की ओर से जो भी नीतियां चल रही हैं, जो भी कार्य चल रहे हैं, उसमें मुनस्यारी को प्राथमिकता देते हुए हम कार्य करेंगे। एक चीज जो मैं PWD से
धारचूला ब्लॉक में आज जो दारमा के टेंडर लगे थे, उन टेंडरों में कहीं ना कहीं ठेकेदारों के साथ वाद विवाद हुआ। वाद विवाद में ठेकेदार के द्वारा थाने में तहरीर भी दर्ज की गई। उसके बाद आपसी सहमति से कहीं ना कहीं विवाद थमा है। वहीं ब्लॉक प्रमुख धारचूला के द्वारा प्रयास करने के बाद शांतिपूर्वक टेंडर करा दिए गए हैं। साथ ही वीडियो ने बताया है कि थोड़ी बहुत कहासुनी लोगों में आपसी टेंडरों में होती है, परंतु टेंडर में कहीं कोई वाद विवाद नहीं हुआ और टेंडर पूरी तरह से सुरक्षित रूप से हो गए हैं। टेंडर है और टेंडर में कहीं ना कहीं किसी ठेकेदार के साथ मारपीट हुई है, ऐसी बात निकल के आई है बाहर सूत्रों के हवाले से। आपको क्या पता है, क्या कहना चाहेंगे? ना मेरे संज्ञान में तो अभी तक ऐसी कोई बात नहीं। Please do like, share and subscribe DCL News.